हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। पहले साथियों, मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बिहार एग्जाम्स वाला पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी कैसी चल रही होगी, लाजवाब जबरदस्त चल रही होगी, है ना। तो फटाफट जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जल्दी से चलिए। तो अभी हुआ क्या, इससे पहले भी क्लास थी, पेड क्लास थी, तो उसको पढ़ा के तुरंत फिनिश करके आया हूं, है ना। तो चलिए, तो आइए मेरे भाई, बिहार जीके हम लोग कर रहे थे। आज एक और टॉपिक हम लोग बिहार जीके का पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस की तरफ यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो पढ़ेंगे हम लोग यहां पे बिहार जीके। हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे भाई, बिहार जीके हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ टॉपिक मैंने आपको यहां पे करा भी दिए थे, क्लियर है, यहां पे याद रखिएगा। बात करें मेरे भाई बिहार जीके के बारे में, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार की प्रमुख झीलें। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार की प्रमुख झील, बिहार की प्रमुख झील, बिहार की प्रमुख झील। क्लियर है, बिहार की प्रमुख झील। अगर मैं बात करूं मेरे भाई यहां पे बिहार की प्रमुख झीलों के बारे में, तो सबसे पहली झील हम लोग लिखेंगे यहां पे। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे पहली झील हम लोग यहां पे लिखेंगे मेरे भाई, कांवर झील। नोट्स बनाते रहिएगा मेरे भाई, ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है नोट्स। कांवर झील, कांवर झील, क्लियर है, कांवर झील। याद रखिएगा, लिखेंगे कि यह झील, यह झील बेगूसराय के, बेगूसराय में स्थित, यह झील बेगूसराय में स्थित है। लिखेंगे यह झील बेगूसराय में स्थित है। इस झील का, इस झील का क्षेत्रफल 16 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। याद रखिएगा, इस झील का क्षेत्रफल 16 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर है। याद रखिएगा, लिखेंगे यह, यह एशिया की, यह एशिया की सबसे बड़ी, यह एशिया की सबसे बड़ी, याद रखिएगा, यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर, गोखुर झील है। गोखुर झील है, इसका निर्माण, याद रखिएगा, इसका निर्माण, ये एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। इसका निर्माण, इसका निर्माण गंडक नदी से, इसका निर्माण गंडक नदी से हुआ है। लिखेंगे इसका निर्माण गंडक नदी से हुआ है। नील नमस्कार, सुबोध पांडे गुड मॉर्निंग, आर्यन निक्की राज नमस्कार गुड मॉर्निंग, उर्वशी कुमारी गुड मॉर्निंग, उर्वशी जी गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लियर है यहां पे, चलो लिखेंगे यहां पे मेरे भाई, कुशेश्वर झील। लिखेंगे कि यह झील, यह झील दरभंगा में स्थित है। दरभंगा में
स्थित है। यह झील दरभंगा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर स्क्वायर तक घटता एवं बढ़ता रहता है। घटता एवं बढ़ता रहता है। लिखेंगे यहां पे, इसका क्षेत्रफल 20 किलोमीटर स्क्वायर से लेकर 100 किलोमीटर स्क्वायर तक घटता एवं बढ़ता रहता है। क्लियर है? याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लिखेंगे यह झील मछली उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह झील मछली उत्पादन के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यह झील मछली उत्पादन के लिए क्या है? अत्यधिक प्रसिद्ध है। दिख नहीं रहा क्या? याद रखिएगा कि यहां पर पेलिकन डाल मटिया एवं साइबेरियन प्रवासी पक्षी सर्दी में आते हैं। याद रखिएगा, सर्दी में आते हैं। दरभंगा में स्थित है ये। एंग्री अनु, गुड मॉर्निंग अनु जी, गुड मॉर्निंग। उर्वशी, देखिए अब समझ में आ रहा होगा आपको। लिखेंगे मेरे भाई, इसमें लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि इस झील को 1972 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1972 में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। 1972 में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। यहां पे एक झील का नाम लिखो। एक झील का नाम लिखेंगे गोगाबिल झील। गोगाबिल झील। गोगाबिल झील याद रखिएगा मेरे भाई। गोगाबिल झील के बारे में अगर मैं बात करूं, यहां पे गोगाबिल झील के बारे में लिखेंगे कि
गोगा बिल झील को याद रखिएगा कि गोगा बिल झील को घोगा चाप या घोगा झील भी कहते हैं। घोगा झील भी कहते हैं। गोगा झील भी कहते हैं। लिखेंगे कि यह बिहार जिले के कटिहार, याद रखिएगा, यह बिहार जिले के या बिहार जिले कटिहार कटिहार के मनिहारी में स्थित है। मनिहारी में स्थित है। मनिहारी में क्या है मेरे भाई? स्थित है। यह मनिहारी में स्थित है। मनिहारी में स्थित है। लिखेंगे यहां पे कि इसका कुल क्षेत्रफल, लिखेंगे इसका कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखोगे यहां पे मेरे भाई सिमरी झील। कौन सी झील? सिमरी झील। सिमरी झील। कौन सी झील? सिमरी झील। लिखेंगे कि इस झील की आकृति घोड़े के नाल जैसी है। इस झील की आकृति घोड़े के नाल जैसी है। घोड़े के नाल जैसी है। लिखेंगे कि यह सहरसा से 25 किलोमीटर की दूरी में बख्तियारपुर में स्थित है। बख्तियारपुर में स्थित है। बख्तियारपुर में स्थित है। नोट हुआ? देखो अभी तक 2 झीलें हुई हैं, ठीक है। कांवड़ झील कराई है और कुशेश्वर झील कराई है। अभी तक 2 झीलें मैंने आपको यहां पे कराई हैं। तीसरी झील थी ये तीसरी झील है, ये चौथी झील है, सिमरी झील। ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर, हाँ बिल्कुल सही है नंदू भारद्वाज। चलो नेक्स्ट झील का नाम लिखो।
जगतपुर झील। कौन सी झील मेरे भाई? जगतपुर झील। कौन सी झील? जगतपुर झील। कौन सी झील? जगतपुर झील। लिखेंगे यह भागलपुर में स्थित है। यह भागलपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर से, इसका क्षेत्रफल 400 हेक्टेयर है, ये लिख लो। और ये लिख लेना कि यह गर्मी में सूख कर, इसका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर रह जाता है। पचास हेक्टेयर रह जाता है। याद रखिएगा, रह जाता है। ठीक है, लिखो यहां पे मेरे भाई, एक झील का नाम लिखेंगे उदयपुर झील। उदयपुर झील लिखेंगे कि यह झील पश्चिम चंपारण में स्थित है। यह झील पश्चिम चंपारण में क्या है? स्थित है। लिखो यहां पे कि यह झील पश्चिम चंपारण में क्या है? स्थित है। लिखेंगे कि इसे सरैया मन भी कहते हैं। लिखो यहां पे कि इसे सरैया मन भी कहते हैं। जो आपकी ये झील है उदयपुर झील, ये आपकी कहाँ स्थित है? ये आपकी पश्चिम चंपारण में स्थित है। इसे सरैया मन भी कहते हैं। इसे सरैया मन भी कहते हैं। लिखो यहां पे अनुपम झील। अनुपम झील लिखेंगे यहां पे मेरे भाई, अनुपम झील। लिखेंगे यह कैमूर वन अभ्यारण्य में स्थित है। लिखेंगे कैमूर वन अभ्यारण्य में स्थित है अनुपम झील। कौन सी मेरे भाई? अनुपम झील। ठीक है भाई, बताओ।
क्लियर है मेरे भाई? कैमूर वन अभ्यारण्य, कैमूर झील। चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ झीलें हैं जो मैंने आपको यहां करा दी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये झीलें मैंने कुछ आपको यहां पे करा दी हैं बिहार जीके की, ठीक है। और मुझे अब ये बताओ कि अब जो आपकी क्लास करें वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस पर लेकर आए, या फिर मैं आपको अब बिहार जीके की जो टॉपिक वाइज हैं वहां से क्लास कराना स्टार्ट करूं। क्योंकि अब दो तरीके हैं आपके पास, एक तो ये है कि अगर आप चाहो तो बहुविकल्पी क्वेश्चन से हम लोग कर सकते हैं, सेट 1 सेट 2 इस तरीके से, या फिर हम इसी तरीके से एक एक टॉपिक को 20 मिनट 25 मिनट, ठीक है। क्योंकि इस क्लास को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ठीक है। इसकी क्लास की टाइमिंग इतनी रहेगी 20 25 30, ठीक। क्योंकि बिहार जीके को हम लोग एज अ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पे कवर कर रहे हैं। क्लियर है यहां पे? हाँ, तो क्लास आपकी यही रहेगी कि आपको क्लासेस में यहां पे चीजें यहां पे आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, अब यहां पे हेडिंग डालिए एक मेरे भाई, यहां पे हेडिंग डालिए बिहार के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। यहां पे आप हेडिंग डालेंगे और सभी लोग टाइम से आ जाया करो यार, 4-5 मिनट में लेट हो जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टाइम से आ जाया करो। चलिए, लिखो यहां पे कि बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा कहां पर है, ये मैं आपको यहां पे करा देता हूं, ठीक है। चलिए, एक याद रखिएगा मेरे भाई, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान लिखेंगे यहां पे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। हेडिंग डाल के लिखो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में नोट करेंगे, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिखेंगे कि यह है लिखेंगे कि यह है पश्चिम चंपारण में स्थित है। लिखेंगे यह है पश्चिम चंपारण में स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम चंपारण में स्थित है। लिखेंगे इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी, 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिए अच्छी तरीके से। लिखेंगे कि यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। लिखेंगे यहां पे कैमूर अभ्यारण्य, लिखो यहां पे कि इसकी स्थापना 1982 में की गई। यह बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। यह बिहार का सबसे बड़ा क्या है? अभ्यारण्य है।
यह बिहार का सबसे बड़ा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ब्लैक बक के लिए यह ज्यादा प्रसिद्ध है, ब्लैक बक के लिए कैमूर अभ्यारण्य ब्लैक बक के लिए क्या है, ज्यादा प्रसिद्ध है। चलो, तो मेरे भाई याद रखिएगा कि ये जो दो मैंने आपको यहां पे कराए हैं, और अब बिहार जीके की जो आपकी क्लास रहेगी मैं आपको बता देता हूं। अभी तक मैं मिसलेनियस करा रहा था, अब जो आपकी बिहार जीके की जो आपकी क्लास रहेगी मेरे भाई, वो इस प्रकार चलेगी, याद रखिएगा। आपका सबसे पहले मैं हिस्ट्री कवर करवाऊंगा, बिहार का हिस्ट्री। उसके बाद बिहार की जियोग्राफी आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद फिर बिहार की पॉलिटी कराऊंगा मैं आपको। एंड इकोनॉमिक्स भी बिहार की थोड़ा बहुत मैं आपको यहां पे करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा। और साथ में बिहार से वो चीजें, जैसे बिहार में प्रथम, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, जो भी कुछ होगा बिहार का मैं करा दूंगा। लेकिन हम लोग चलेंगे अब यहां से। तो कल जो आपकी क्लास होगी, पहली क्लास, याद रखिएगा। अभी तक तो आपको मैंने बेसिक बताया, अभी तक मैंने आपको बिहार के बारे में परिचय बता दिया। बिहार के बारे में जो अभ्यारण्य थे या पक्षी थे, बिहार में प्रथम हो गया। जनगणना भी आपको करा दी, जनगणना में एक बार और पढ़ाऊंगा, ठीक है। बिहार की जनगणना याद रखिएगा, बिहार की जनगणना में एक बार और पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जनगणना पढ़ा दी लेकिन एक बार और पढ़ा दूंगा जनगणना। तो अब आपकी जो क्लास चलेगी प्रॉपर, आपकी एक सब्जेक्ट वाइज क्लास चलेगी, जिसमें हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री के पहले हम लोग कंप्लीट यहां पे थ्योरी करेंगे, देन उसके बाद हम लोग यहां पे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को लेके चलेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेके चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट सेशन पे, और मिलते हैं शाम को 7 बजे। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आप सभी के लिए, जो कि शाम को 7 बजे रिवील किया जाएगा। तो मिलेंगे आप सभी लोगों से शाम 7 बजे। तब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।